तो प्यारे बच्चों, बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38, 220 और तीसरा है 867 और 255। तो प्यारे बच्चों, एक नंबर का हल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक नंबर का है 135 और 225। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना है कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा 225 है, तो इसीलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों 225 बड़ा है 135 से। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 225। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 225 बड़ा है तो इसीलिए ए बराबर 225 हो जाएगा, तथा बी बराबर हो जाएगा छोटा वाला संख्या 135। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, यूक्लिड साहब के फॉर्मूला से एचसीएफ ज्ञात करना है, या तो हिंदी में उसको कह सकते हैं महत्तम समावर्तक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो प्यारे बच्चों उसका क्या सूत्र है, यूक्लिड साहब ने दिए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ क्या है प्यारे बच्चों, जहाँ हमारा 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए और इससे बड़ा बी होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चरण फर्स्ट लिख लेंगे। चरण फर्स्ट, तो ए का क्या मान है प्यारे बच्चों, ए का मान है हमारा 225। 225 बराबर बी का क्या मान है, बी का प्यारे बच्चों 135 मान है। तो 135 से अगर इसमें भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा 135 गुना 1 जोड़ 90। और हमारा अभी क्या हुआ है प्यारे बच्चों, शेषफल का मान 0 नहीं हुआ है, आर बराबर 0 नहीं हुआ है। और चरण सेकंड में देखेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे 135 में भाग देंगे प्यारे बच्चों, 135 में भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों, चरण फर्स्ट हुआ, ये चरण सेकंड हुआ। तो 135 में भाग देंगे कितना से, शेषफल से, तो 90 गुना 1 जोड़ 45। अभी भी प्यारे बच्चों हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब तीसरा चरण देखेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा चरण क्या है, अब 90 में फिर भाग देंगे 45 से, तो 45 गुना 2 जोड़ 0। तो प्यारे बच्चों, चूंकि आर बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अब 0। तो प्यारे बच्चों, जब हमारा शेषफल 0 हो जाए, कहने का मतलब आर का मान 0 हो जाए, तो लिखेंगे अतः एचसीएफ 135 135 और 135 और 225 का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 45। यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, प्यारे बच्चों ये रफ में आपको समझाते हैं कि बचपन में पढ़े होंगे महत्तम समावर्तक, जिसको बोलते थे मौसो, याद कर रहे हैं। ये तो प्यारे बच्चों पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कैसे निकाला जाता था, जैसे कि 135 और 225 रहे, और मौसो को ही प्यारे बच्चों एचसीएफ कहा जाता है। मौसो को ही एचसीएफ कहा जाता है, इसका और इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में भाग देंगे प्यारे बच्चों, बड़े वाले में भाग देते थे बचपन में, अगर बनाते थे तो एक बार में। तो 135 हो गया प्यारे बच्चों, और हमारा शेषफल 90 हो गया। और अब प्यारे बच्चों शेषफल हमारा 90 हुआ, तो 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार में खाएगा, तो हमारा शेषफल हो गया 45। फिर 45 शेषफल ये हमारा हुआ, 45 से फिर भाग देंगे 90 में, 90 में दिए तो दो बार में खाया, और शेषफल हमारा हो गया 0। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा शेषफल जैसे 0 हो गया, तो लिखेंगे अतः मौसो बराबर कितना, 45। यही हमारा आंसर होता था, बचपन में हम यही पढ़ते थे। अब क्या क्या है प्यारे बच्चों, यूक्लिड साहब ने क्या किया, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड विधि से हल करने के लिए प्यारे बच्चों उसने फॉर्मूला बनाया। थोड़ा सा 10वीं क्लास में आप लोग चले गए हैं, तो स्टैंडर्ड थोड़ा कर दिया है। तो क्या स्टैंडर्ड क्या है प्यारे बच्चों, 225 में भाग दिया है 135 से, तो इसको लिखा है 135 गुना 1 जोड़ 90, 135 गुना 1 जोड़ 90। तो फिर प्यारे बच्चों क्या क्या है कि 135 में भाग दिया है इसमें 90 से, तो फिर तो इसको लिखा है 90 गुना 1 जोड़ 45। तो 90 गुना 1 जोड़ 45। फिर तीसरा चरण में क्या क्या है प्यारे बच्चों,
फिर सेसफल हमारा अगर 45 आया है तो 45 से भाग गया है 90 में, तो 45 गुना 2 जोड़ 0, तो 45 गुना 2 जोड़ 0। बस इसी मतलब कि स्टैंडर्ड क्वालिटी में थोड़ा-सा जो है कि चरण बाय चरण जो है कि ये फ़ॉर्मूला दिया है यूक्लिड साहब ने। बस इसी फ़ॉर्मूला और सूत्र के सहारे जब हमारा सेसफल 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चे 2 नंबर का हल है 196 और 38,220 का। प्यारे बच्चों कैसे पता करना है तो लिखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या है 38,220 बड़ा है किससे 196 से, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से, इसीलिए जो संख्या बड़ा हो ए बराबर 38,220 हो जाएंगे तथा बी बराबर 196 हो जाएंगे, क्योंकि 196 दोनों में से छोटा है। तो प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो प्यारे बच्चों यूक्लिड साहब का क्या प्रयोग थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां प्यारे बच्चों 0 से बड़ा या बराबर आर और इससे बड़ा बी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है 38,220, तो 38,220 पहले लिख लेंगे प्यारे बच्चों चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट लिख लेंगे। उसके बाद 38,220 बराबर बी हमारा क्या है प्यारे बच्चों 196। जब 38,220 में हम भाग देंगे 196 से तो प्यारे बच्चे 195 बार में कट जाता है और शेषफल हमारा 0 बच जाता है। तो प्यारे बच्चों चरण फर्स्ट में ही हमारा शेषफल हो गया, लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0। तो प्यारे बच्चों आर बराबर हमारा 0 हो गया तो लिखेंगे अतः एचसीएफ 196 और 38,220 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 196, यही हमारा आंसर हुआ। ये प्यारे बच्चों 9 है 196। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का हल है, तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों 867 और 255। तो प्यारे बच्चों फिर क्या लिखना है, क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, तो प्यारे बच्चे 255 से बड़ा है 867, तो इसीलिए लिखेंगे 867 बड़ा 255। तो इसीलिए ए हो जाएगा हमारा 867, क्योंकि बड़ी संख्याओं को प्यारे बच्चों ए मानते हैं तथा छोटी संख्याओं को हम बी मानते हैं, तो इसीलिए बी हो जाएगा हमारा 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो प्यारे बच्चों यूक्लिड साहब का क्या सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर इससे बड़ा बी। तो प्यारे बच्चों चरण चरण फर्स्ट में प्यारे बच्चों क्या लिखना है, ए का मान कितना है प्यारे बच्चों 867, 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। तो प्यारे बच्चों हमारा विशेषफल 0 नहीं हुआ है। और चरण 2 में देखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा चरण में क्या करेंगे 255 में भाग देंगे, 255 में भाग देंगे शेषफल से, तो हमारा शेषफल क्या है 102 गुना 2 जोड़ 51। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। तीसरा चरण देखेंगे प्यारे बच्चों चरण 3, 102 में भाग देंगे फिर शेषफल 55 से, तो सॉरी 51 से, 51 गुना 2 जोड़ 0। तो प्यारे बच्चों लिख देना है, चूंकि आर का मान हमें 0 मिल गया, चूंकि शेषफल हमारा 0 हो गया, अतः क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एचसीएफ किसका किसका 867 और 255 बराबर कितना प्यारे बच्चों निकल रहा है हमारा एचसीएफ 51, यही हो गया आंसर प्यारे बच्चों।